अगर सरकार कुछ भी डिसीजन लेती है वो सरकार का डिसीजन होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। ठीक है, जो नॉर्मल पब्लिक है ना उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगर किसी भी चीज को नॉर्मल पब्लिक रोकना भी चाहे तो भी वो सरकार को नहीं रोकते। जो भी ये किसान वगैरह सुसाइड करते हैं उन्हें ट्रैक्टर नहीं देती। और लाखों अमीर लोग जो एक कर्जा लेके भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, उनका सारा कर्जा माफ हो जाता है। अभी जब बीच में जंगल कटा था, वो जंगल किन के लिए था? जानवरों के लिए था, हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए था। लेकिन वो जंगल कटा किसके लिए? जो पढ़े लिखे बिजनेसमैन है ना, उन लोगों ने जंगल कटवाया। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें अपनी फैक्ट्री खोलनी, अपने होटल खोलने, या वो जंगल उनके काम आता। बीते कुछ दिनों से देश में एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं बात कर रहा हूं अरावली की। अरावली जो दिल्ली एनसीआर का नेचुरल बैरियर का काम करती है, चाहे वो पोल्यूशन रोकने से लेके वाटर रिचार्ज करने का। सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्लियर किया था कि अरावली में इलीगल माइनिंग या इलीगल कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बैन होगा। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि जो 100 मीटर से जो बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं वो अरावली के अंदर आएंगी, और उसके बाहर की जो पहाड़ियां हैं, जो रीजन है, वो अरावली के अंदर नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से ये मुद्दा फिर से आम लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम ग्राउंड पे हैं और लोगों से जानेंगे कि इस मुद्दे पे उनकी क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। अरावली को तोड़ कर डेवलपमेंट का एक डिसीजन लिया गया है, वो किस हद तक की सही है? आप इसको लेके क्या सोचते हैं या पब्लिक क्या सोचती है? देखो सर, पब्लिक तक तो कोई भी चीज नहीं आएगी। अगर सरकार कुछ भी डिसीजन लेती है वो सरकार का डिसीजन होता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। ठीक है, जो नॉर्मल पब्लिक है ना उन्हें कुछ नहीं मिलता। अगर किसी भी चीज को नॉर्मल पब्लिक रोकना भी चाहे तो भी वो सरकार को नहीं रोक सकती है। अब अरावली इतनी बड़ी सभ्यता है, अब वो तोड़ी जा रही है, तो फ्यूचर को हम क्या दे रहे हैं? कुछ भी नहीं दे रहे। तो जो भी हमें पास्ट में मिला था, कुछ भी मॉन्यूमेंट कह लो, कुछ भी धरोहर मिली थी, मान लो ये पेड़ पौधे कुछ भी मिले थे, हमने आने वाली जनरेशन को एक पॉल्यूटेड हवा दी है। आज लोग एकदम मास्क लगा के जा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा पॉल्यूशन दिया है। हम सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि पेड़ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन कोई पेड़ नहीं लगाता। जनता अपना स्टैंड नहीं लेगी, सरकार को हम चुनते हैं। अगर जनता अपना स्टैंड नहीं लेगी, अगर सरकार, किसान आंदोलन की मैं बात करता हूँ, जब किसान के लिए एक आंदोलन बिल लाया गया, उसके बाद में चाहे सिंध हो या गाजीपुर बॉर्डर हो, यहाँ पे जब एक मास लेवल पे किसान वहाँ पे बैठे, उन्होंने प्रदर्शन किया, पर सरकार ने वो बात सुनी ना, अपना जो उनका बिल था वापस लिया ना। आप जो किसान की कह रहे हो ना, किसान को क्या चाहिए? किसान को चाहिए एक ट्रैक्टर चाहिए खेती के लिए। जब वो ट्रैक्टर लेने जाता है, उस पर लोन कम नहीं होता, या सरकार किराए पे किसी को ट्रैक्टर नहीं देती। जो भी ये किसान वगैरह सुसाइड करते हैं उन्हें ट्रैक्टर नहीं देती। और लाखों अमीर लोग जो एक कर्जा लेके भाग जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, उनका सारा कर्जा माफ हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल इंसान को अगर वो राशन कार्ड की भी लाइन में लगाए ना, उसे 1 किलो फालतू नहीं मिल सकता राशन। और जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं जो राशन पे बैठे हैं, वो क्या करते हैं? अच्छा अनाज तो अपने साहूकार को बेच देते हैं, और जो घटिया अनाज होता है उसमें मिलावट करके बेचते हैं। या तो सरकार को अनाज के बदले पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करे जाए गैस को लेके। और आज भी देखो हमारे देश में राजनीति किस चीज के ऊपर होती है? सिलेंडर सस्ता कर देंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजों के ऊपर हमारे देश में राजनीति हो रही है। आज भी ये मायने रखती है। दिल्ली जो इंडिया की कैपिटल है, भारत देश की कैपिटल है, वहां पर पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। आज जितने भी अमीर लोग हैं सारे छोड़ के चले गए हैं दिल्ली को, सब घूमने चले गए, अपना बिजनेस संभाल रहे हैं हर जगह। जो गरीब है, जो किराए पे रह रहे हैं, जिनका रोजगार है रोज का, वही लोग यहाँ पर रह रहे हैं। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं है कि पोल्यूशन क्या है, और वो सोच रहे हैं तो कोहरा है, हट जाएगा। नहीं हट रहा तो उनकी लाइफ में कोई बर्ताव नहीं पड़ रहा। आपने एक बात बोली कि हम सब अभी पढ़े लिखे हैं, दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं पढ़े लिखे हैं, तो आप फॉग और स्मोक में अंतर तो पहचान ही लेंगे ना। उस चीज को लेके मेरा सवाल, फिर मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे समाज से हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग जो आज पॉल्यूशन झेल रहे हैं, तो उस मैं इन्वायरमेंट की बात फिर से उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि उसको लेके आप क्या सोच रहे हो कि ये चीज हुई है, ये किस हद तक की सही है, क्या गलत है? इस चीज के बारे में इन्वायरमेंट की जो अरावली का तो सर, अब ये देखो सरकार का निर्णय। मैं क्या कह रहा हूँ कि हम कुछ भी बोले, सरकार फैसला वही करेगी जो उसे करना है। अभी जब बीच में जंगल कटा था, वो जंगल किन के लिए था? जानवरों के लिए था, हमारे पूरे एनवायरमेंट के लिए था। लेकिन वो जंगल कटा किसके लिए? जो पढ़े लिखे बिजनेसमैन है ना, उन लोगों ने जंगल कटवाया। क्यों? क्योंकि वहां पर उन्हें अपनी फैक्ट्री खोलनी, अपने होटल खोलने,
या वो जंगल उनके काम आता। तो वहां पर आपने देखा होगा हिरन रो रहे हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं, लेकिन किसी ने सुनी नहीं, सुनते भाई। तो अरावली को तोड़कर डेवलपमेंट की बात करी जा रही है, वो किस हद तक की सही है? आप इसको लेके क्या सोचते हैं? सच बताऊं तो मैं सहमत नहीं हूँ इस डिसीजन से। मतलब हमारी जो मिनिस्ट्री है, द वर्किंग बॉडी, जो जिससे हमें सपोर्ट करना चाहिए, वो ही आगे आके बढ़ के बोल रही है कि जो अरावली हिल्स है, दे आर नो लॉन्गर लाइक अ पार्ट ऑफ लाइक वो, मतलब मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट दे आर नो लॉन्गर हिल टू लाइक, उन्हें प्रोटेक्ट करने इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपका कहने का मतलब ये है कि जो मिनिस्ट्री कह रही है कि जो 100 मीटर से ऊपर की जो रेंज है उनको प्रोटेक्ट करना है, उसके नीचे वाली को नहीं करना है, वो हमारा अरावली का पार्ट नहीं है। यस, आई मीन मिनिस्ट्री खुद आके ऐसे बोल रही है एंड नॉट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, दैट इटसेल्फ क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चन कि मतलब हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ कैपिटलिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस कि वो अभी के बारे में सोच रहे हैं, आगे के लिए इट्स टू बैड। मतलब आगे का कुछ मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मेरा सवाल ये है कि हम जॉब की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एनवायरनमेंट की बात क्यों नहीं करते? हम एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? आगे हम क्या फोकस्ड हैं? घूम फिर के वही बात आ जाती है कि हम अभी के बारे में सोच रहे हैं कि अभी पैसे कमाने हैं, अभी आगे बढ़ना है, आगे फ्यूचर जनरेशन क्या आएगी क्या नहीं आएगी उसके बारे में हमें कुछ मतलब नहीं। इवन द गवर्नमेंट, उसे कोई मतलब नहीं है कि आगे क्या होगा। वो अभी पावर में है और वो अभी जितना गेन कर सकते हैं उससे वो बस उतना ही सोच पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अभी की प्लानिंग हो रही है, हम आज में जी रहे हैं, हम कल में नहीं जी रहे हैं, हम फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर। कई बार ऐसा होता है कि ना लोग हमसे कहते हैं या हमारी जो जनरेशन आने वाली होती है वो हमसे सवाल पूछती है कि हमारे पूर्वज या हमारे जो पहले के लोग हैं हमारे लिए क्या करके गए। मेरा सवाल ये है कि अगर आज अरावली नहीं बची या हम आज अरावली नहीं बचा पाए तो हम फ्यूचर जनरेशन को क्या दे के जाएंगे? तो बिल्कुल बचानी चाहिए, क्योंकि अगर अरावली अभी नहीं बची तो फ्यूचर जनरेशन आने की वो नौबत नहीं आएगी, आ ही नहीं पाएगी, यू नो। और आगे अगर आ भी गई तो उसके बाद जगह रहेगी नहीं रहने के लिए, मतलब कोई एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा, वो कहाँ सरवाइव करेंगे, वो बड़ा सवाल है। का नाम? आदित्य। मुझे ये बताइएगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था जिसमें ये बोला गया था कि अरावली जो है, जिसमें 100 मीटर की जो रेंज है, उसके नीचे के जो पहाड़ है उसको अरावली नहीं मानेंगे, तो उसको तोड़कर जो डेवलपमेंट करने की बात कही जा रही है वो किस हद तक की सही है? आप इस पे क्या सोचते हैं? क्या नहीं, मेरी सोच तो यही है कि ये गलत है, बिकॉज मैंने अभी कहीं इंस्टा पे ही पढ़ा था कि जैसे अगर वो पहाड़ छोटे भी है ना तो वो हमारे मतलब जो अरावली के आगे के जो सिटीज़ ये सब है उनको बहुत वो इन्वायरमेंटल इशू से बचा रहे हैं। लाइक गर्म हवा नहीं आने देते हैं। अरावली को हम वो तोड़ेंगे ना तो आने वाली जनरेशन से कुछ टाइम बाद हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज होने वाले हैं। जनरेशन का आपने एक बात बोली कि आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम अभी नहीं कुछ करेंगे, अगर मेरा एक सवाल जनरेशन से रिलेटेड है कि अगर अरावली अभी नहीं बचाएगी तो आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या करके जा रहे हैं? हम उनके लिए ख़राब करके ही जा रहे हैं। अगर हम अरावली नहीं बचाएंगे तो सरकार सिर्फ टेम्परेरी उस पर देख रही है कि अभी हम लोग जॉब्स दे देंगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म का सोचें तो ये गलत है, क्योंकि हम अभी तो बस ये देख रहे हैं कि हम लोग अरावली तोड़ रहे हैं और उसके लिए जॉब आएगी, ये सब आएगी, बट इन फ्यूचर बेसिस हमें बाद में यही दिक्कत भी करेगा। मैम आपका नाम क्या है? आरती। मैम मुझे ये बताइए कि पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, अरावली की हम बात कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा हद तक कि उससे अवेयर हैं कि नहीं अवेयर हैं? हाँ, अवेयर हूँ, बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये डिसीजन लिया है बहुत गलत डिसीजन लिया है। एक्चुअली जो भी हमारा नेचर इन्वायरमेंट है वो हमारे हिल्स एंड माउंटेन्स के थ्रू ही है। अरावली हटाने से हमें बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी। और भी मेरा एक सवाल आपसे और है इसी के चलते कि अगर हम अभी आज के टाइम पे अगर हम अरावली के लिए हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पे फोकस नहीं करें, तो आने वाली जो जनरेशन है हमारी वो उसके लिए हम कितना ध्यान दे रहे हैं? कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं अरावली हटा के, बल्कि हम उनको नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। उनको हमें मतलब उनको कोई एयर क्वालिटी नहीं मिलेगी, वाटर का सोर्स ख़त्म हो जाएगा और भी नेचुरल एयर है वो भी डिमोलिश हो जाएगी। तो हम जब आप आ रही थी मैंने देखा था आप मास्क लगाए हैं, तो हम कुल मिला के लोगों का ये कहना है कि अगर अभी हम इन चीज़ों पे स्टैंड नहीं लेंगे तो आने वाले समय में हालत बस से बदतर हो जाएगी और हमें पोल्यूशन को झेलना पड़ेगा हर हाल में। जी बिल्कुल झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही झेलना पड़ेगा। मतलब रहना ही मुश्किल हो रहा है। जो भी हम लोग अभी सांस भी ले रहे हैं ना, तो अभी भी दिल्ली में रहने में ही पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है।